नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री माइनर पेपर 3, जिसको जो है हम लोग जो माइनर 3 है, जो कि ये सब्जेक्ट जो आपने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और अभी जो आप सेमेस्टर 5 में पढ़ने वाले, तो ये चीज़ें आपको पता है अच्छे से। और ये जो माइनर 3 है और ये जो आपका सेमेस्टर 5 में जो अभी ये इसके लिए रहने वाला है ये वीडियो। तो इसमें जो हम लोग सेट 1 देखने वाले, इसी तरह हम लोग जो टोटल 3 सेट तक करेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। और ये सेट 1 का वीडियो है ये, तो इसके बाद सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको अच्छे से बता दूं कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बस 1-2 बार ऐसे देख लेना है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये आपका जो प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन। तो 1857 का विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ, जो बाद में पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द INA। तो INA का नेतृत्व किसने किया? तो INA का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संगठित कर स्वतंत्रता संघर्ष को तेज किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। और आपको जो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही अच्छे से तैयार करना है, और आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो ये मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। तो भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो एंग्लो फ्रांसीसी की क्या प्रतिद्वंदिता है, तो इसके कारण को आपको बताना है। तो भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का मुख्य कारण व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी। भारत उस समय मसाले, रेशम, कपास और अन्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए दोनों देशों की कंपनियां अधिक से अधिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी। दूसरा कारण यूरोप में चल रहे युद्ध थे। इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में एक दूसरे के शत्रु थे, इसलिए उनकी दुश्मनी भारत तक भी पहुंची। यूरोप के युद्धों का प्रभाव भारत में कर्नाटक युद्धों के रूप में दिखाई दिया। तीसरा कारण भारत की राजनीतिक स्थिति थी। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और प्रांतों के नवाब स्वतंत्र हो गए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर अपने समर्थक शासकों को सत्ता में बैठाने लगे। चौथा कारण सैनिक शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की इच्छा थी। दोनों देश भारत में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अंततः अंग्रेजों की मजबूत नौसेना, आर्थिक संसाधन और बेहतर संगठन के कारण वे विजयी हुए और फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पीसेंट रिवोल्ट्स इन इंडिया। भारत में कृषक विद्रोह के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारत में कृषक विद्रोह के मुख्य कारण आर्थिक शोषण और अत्यधिक कर व्यवस्था थे। अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी भूमि व्यवस्थाएं लागू की, जिनमें किसानों से बहुत अधिक लगान वसूला जाता था। किसान समय पर लगान ना दे पाने पर अपनी जमीन खो देते थे। इससे उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई। दूसरा कारण जमींदारों और महाजनों का शोषण था। जमींदार किसानों से कठोरता से कर वसूलते थे और महाजन ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे। किसान कर्ज के जाल में फंसकर आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते थे। तीसरा कारण जबरन नकदी फसलों की खेती कराना था। नील, कपास और अफीम जैसी फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटता था और अकाल की स्थिति पैदा होती थी।
चौथा कारण प्राकृतिक आपदाएं और अकाल थे। सूखा और बाढ़ के समय भी सरकार कर में राहत नहीं देती थी। इन सब कारणों से किसान परेशान होकर विद्रोह करने लगे, जैसे नील विद्रोह, डेक्कन दंगे और अन्य किसान आंदोलन। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि आपको जो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली SKMU, तो वहाँ पर ये जो PDF मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से भी जाके इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लासी और बक्सर के युद्धों के कारण एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। तो प्लासी के युद्धों के क्या क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए थे, ये चीज़ें आपको बताना है। और बक्सर के युद्ध का भी आपको कारण और परिणाम बताना है। तो इनमें आपको चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द काउजेज, नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जामिन द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना तथा उदारवादियों एवं उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंस। भारत में सांप्रदायिकता के विकास एवं उसके परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो डिस्कस द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और यहाँ से आपका ये सेट 1 खत्म होता है। इसी तरह हम लोग जो सेट 2 और सेट 3 भी बहुत जल्द वीडियो लाएंगे, तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो बात रही PDF की, तो PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में PDF का जो है लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस PDF को देख सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जो सेट 1 खत्म हो रहा है, यानी कि ये वीडियो सेट 1 खत्म हो गया। बाकी सेट 2 सेट 3 का वीडियो बचा हुए मैं भी उसको बहुत जल्द बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।